आज तक राशन किसी ने दिया? मुझे तो मोदी जी बहुत बढ़िया हैं, समझे। उन्होंने लाख विकास करा है। छाप रहे नोट, बिल्कुल छाप रहे हैं भाई, बीजेपी है तो छापेंगे। लगाइए उसे, बीजेपी को खत्म करना चाहिए। यहाँ जो अंडे के ठेले हैं, जो दुकानें हैं, यहाँ भ्रष्टाचार है। मैं तो सरकार के लिए जय हिंद बोलूँ, जय हिंद बोलूँगा बिल्कुल। हम तो एक चीज़ जानते हैं, अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहेगी। देखिए, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, हाथरस में जो कांड हुआ आप भी परिचित हैं उससे। तो हम अच्छी सड़क बना देंगे, उस पर लाइटिंग अच्छी कर, लेकिन उस सड़क पर जब हमारी बहन बेटी रात के 8 बजे के बाद नहीं चल पाएगी तो उस सड़क का कोई फ़ायदा नहीं है। जो अभी चल रहा है ना इस टाइम पॉलिटिक्स में, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। बंदायूं में हमारी गंगा यात्रा है, तो हमने सोचा कि शाम को चाय की दुकान पर क्या यहाँ पर माहौल होता है, ज़रा वो देख लें। लोग किस तरह से यहाँ पर सियासत को लेकर जागरूक हैं, ज़रा वो जान लें। तो ये हम पहुँचे हुए हैं इस मुख्य चौराहे पर, इसका क्या नाम है भैया? कैलाश टाकीज टॉकीज वाला चौराहा। और ये है चाय की दुकान जहाँ पर भैया से हुई थी हमारी बात, और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं। सबसे हम बात करेंगे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्द मौसम में सियासत कितनी गर्मा रही है, जरा वो जानेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? पप्पू नाम है मेरा। पप्पू जी क्या करते हैं? अंडे का काम है मेरा। अंडे का काम है। तो इस बार किसके हिस्से अंडा आ रहा, किसके हिस्से मुर्गी आ रही? कहाँ तो आएंगे योगी जी आएंगे, कौन आएगा? योगी जी आएंगे। क्यों, काम ही अच्छा है कर रहे हैं, क्या ऐसा अच्छा काम? सभी काम कर रहे हैं। जो सब गरीबों को वहाँ राशन चावल दे रहे हैं, आटा राशन दिया है, और जो सुविधाएं सारी मिल रही हैं। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि भाई बंदायूं के मन में क्या है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पप्पन है। पप्पन, क्या करते हैं? रफू काम करता हूँ शिफ्ट पे। ये ड्रैगन वाली दुकान पे रफू का काम करता हूँ मैं। रफू का काम करते हैं। तो इस बार किसी की रफू लगेगी सियासत में? हाँ, रफू लगेगी। किसकी रफू लगेगी? सपा की लगेगी। सपा की रफू लगेगी। अच्छा, तो कह रहे हैं आपकी समाजवादी पार्टी को इस बार आप समर्थन दे रहे हैं, जी, ऐसा क्यों? ऐसा यूँ कि शहर का कोई विकास ही नहीं हुआ है। अच्छा, कोई मेरे दरवाजे पे कीच भरी है तित्ती। अच्छा, मंत्री साहब खुद का जा चुका, आज तक नहीं साफ हुई है, पूरी भर हुई है। चाय वाले भैया तो कह रहे थे कि बीजेपी ने बहुत विकास किया, ये कह रहे कोई काम ही नहीं हुआ। इधर आइए जरा। आपका नाम भी बताओ। मेरा नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र जी, जी पप्पन जी कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, तो काहे आप योगी योगी कह रहे हैं बीजेपी? ऐसा नहीं, काम तो हुआ है, कोई नहीं हुआ है, बहुत काम हुआ है। हाँ, ऐसा हुआ, बताइए, बहुत काम हुआ है। लोग ये देखते हैं, यहाँ पर इस कीच में डूबते हैं, इस कीच में ये खुद देखते हैं क्या विकास हुआ है। काम तो हुआ है। इसमें कीच में आप तो सामने देखते हो, तो ये सामने का ही रोड है तुम्हारा, ये नहीं बन पाया, तो तुम कहाँ का विकास है यार? और सब बीजेपी वाले हैं। हाँ, बरसात में हो जाती, पानी बहुत इतना बढ़ जाता है इस गली में, इसके वाले हैं। ये गली ये पूरी डूबती है, आप लोग निकल नहीं पाते हैं इधर से। चाय वाला भैया तो चुप हो गए, नहीं बोल पाए। नहीं, बताइए। ऐसे लोग निकल नहीं पाते हैं ये गली से। अच्छा ठीक है, अब इनसे पूछ लेते। वीरेंद्र जी, तो काहे के लिए बीजेपी? बीजेपी तो दोबारा बीजेपी आना चाहिए। क्यों? वही तो पूछ रहे, जब यहाँ आपकी दुकान के सामने ही पानी भर जाता तो काहे? आप बरसात में आते हो, हम दिखाते हैं आपको। नहीं बोल रहे, चाय के हाथ कप लग जाती हैं आप। चाय, अच्छा कानों पे हाथ रख। हाँ, ये देख के यहाँ लोग गिरते हैं, जब फिर चलते हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? अनिल पाल। अनिल पाल जी, आपके हिसाब से क्या मूड है भाई? मैम, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी आप भी कह रहे हैं, क्यों भाई? मैडम, काम कर रही है बीजेपी सरकार। क्या काम? ये तो बता रहे कि रोड पे पानी भर जाता है। बताइए, आप प्राकृतिक चीज को कौन रोक सकता है? अच्छा, यानी बारिश को रोकने की बात कर रहे हैं। ये सड़क बनाने की नहीं, बारिश को रोकने की बात। बारिश प्राकृतिक चीज है, अभी आ जाए, आप बताइए, रोक सकती है उसे? नहीं रोक सकती ना। सड़क तो बन सकती है ना। तो सड़क बन रही है ना, आप बताइए, देखिए रोज हो ये रहा सामने तुम्हारे पर डे काम हो रहा है। आप लालपुर एरिया देखिए, इधर की सड़क देख लो, आप मेरा मोहल्ला देखिए। देख लियो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। प्राकृतिक चीज को नहीं रोक सकता। आप क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब कहाँ पे? बताइए, मैं बदायूं में। मतलब किस डिपार्टमेंट में? किस इसी में हूँ। टैक्सी में ये जॉब करते हैं? मेरा आप नंबर ले लिए, मैं आपको पूरा एरिया दिखाऊंगा अपना। और लोग से भी बात करें, पक्का लेंगे। आइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? शाहनवाज। शाहनवाज जी, आप क्या करते हैं? मैं जनरेटर का काम। जनरेटर का काम करते हैं। बत्ती गुल किसकी करवा रहे हैं इस बार? बत्ती गुल किसकी करवाएंगे? भैया मोदी जी की करवाएंगे बत्ती गुल। मोदी जी की बत्ती गुल करवा देंगे। काहे भाई? ये है करवाएंगे कि हमारी मार्केट में पानी भर जाता है, हमें को परेशानी होती है, हम दुकान में सफाई करते हैं, अच्छा, बस।
इसकी बत्ती चमचमाई है। अब देखो आगे को किसकी बत्ती चमकती है। शाहनवाज जी सोचे तो होंगे ना कि इसके लिए भाई हम तो भैया साबा की बत्ती चमकाएंगे जी लाइट लगा देंगे। जी। तो अखिलेश जी काहे पसंद है? अखिलेश जी ये इसलिए पसंद है भाई, काम भी करते हैं और वैसे भी काम करते हैं। कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ है, क्या वही बात है? यहाँ पे सिर्फ हिंदू मुसलमान या कुछ और? नहीं 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 नहीं, खिलाफ नहीं है। अगर खिलाफ होता तो इस बार सीट ही क्यों आती। सही है नहीं, इसलिए सीट आई है। जब मुसलमान खिलाफ ही नहीं है तो मुसलमान ने वोट डाला और जीते, यहाँ से भी जीते। हमने भी डाला, हमने खुद डाला, मगर उनसे हम इस बार खिंचा हुए थे इसलिए। कह रहे पहले वोट दिया लेकिन इस बार खिसिया गए थे, खिसिया गए थे। आइए आइए इधर आइए। अरे भतीजे हाँ बताइए बताइए। नाम बताइए। पप्पन जी का जरा भतीजे तुम बताओ, नाम बताओ। हाँ मेरा नाम रंजीत सिंह है रंजीत सिंह। करते क्या रंजीत? जी, मैं आरटीओ दफ्तर में एजेंट हूँ। आरटीओ में है, तब तो पैसा कमाते होंगे। हाँ बिल्कुल कमाते हैं, छाप रहे नोट। बिल्कुल छाप रहे हैं। भाई बीजेपी है तो छापेंगे। अच्छा तो मैंने भ्रष्टाचार का बोल भ्रष्टाचार का बिल्कुल बोलवाला नहीं है। बीजेपी तो नोट छाप रहे तो क्या मतलब? नहीं नहीं, नोट छाप रहे हैं, अपनी मेहनत से छाप रहे हैं, मेहनत से छाप रहे हैं। जो गंदगाई है उसे बीजेपी को ख़त्म करना चाहिए। यहाँ जो अंडे के ठेले हैं, जो दुकानें हैं, यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ दारू पी रहे हैं लोग। अंडे के ठेले अंडे के ठेले से आपको क्या दिक्कत है? हाँ, हैं? अंडे के ठेले से क्या दिक्कत है? नहीं, जो दारू पी रहे हैं लोग, लड़ाई झगड़ा होता है मैम, उसको तो बीजेपी को मिटाना चाहिए ना। तो अंडे के ठेले से क्या है? किसका दुश्मनी है आपके भाई? दो भाई दुश्मनी है, हमारे रिश्तेदार हैं सब। तो काहे अंडे का ठेला हटवा रहे, रोजी रोटी पे लात मारे? ठेले क्यों हटवाओगे आप? उनको हटवा जो दारू पीते। अच्छा हाँ उन्हें हटवाइए, आप दारू पीते हो। ये तो जो गली भरी रहती है, लोगों के घर हैं, परिवार हैं, उन लोग हटवाइए। अंडे के ठेलों से क्या मतलब है? आप बोले थे तो हम वही जो खड़े होते हैं मैम, उन्हें हटवाइए ना आप। हाँ उनसे क्या मतलब है आपको? हटवाएगा वो आप? तो हमारे भाई हैं ठेले वाले सब, कौन हटवाएगा? ये भी भाई हैं हमारे। जो पुलिस हटवाएगी, हाँ उनके कर्मचारी हैं, वो हटवाए हैं। अच्छा जी मैम। तो आप सरकार के लिए क्या बोलोगे? मैं तो सरकार के लिए जय हिंद बोलूँगा, जय हिंद बोलूँगा बिल्कुल। योगी के लिए क्या? जय हिंद बोलूँगा। बहुत बढ़िया हमारी यूपी सरकार, और योगी? बहुत बढ़िया। जय हिंद योगी जी के लिए, योगी जी की जय, मोदी जी की जय। अखिलेश यादव के लिए क्या बोलोगे? जी अखिलेश यादव जी, देखिए अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनकी भी सरकार आएगी। अरे जो काम अच्छा तो तब करेगा, करेंगे जब सत्ता में आएंगे। जब सत्ता में आएंगे तो उनके लिए सरकार बनेगी। सरकार बनाने के लिए भी तो आप ही को आगे आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, लेकिन उनका काम भी तो देखेंगे हम। वो बोलते हैं ना काम बोलता है, तो देखेंगे उनका काम कब तक बोलता है। अच्छा कब तक? आपका नाम क्या है? संदीप। संदीप। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ अच्छा सरकारी नौकरी में? जी। किस डिपार्टमेंट में? इधर आ जाइए, आपसे चाहिए। मैं नगर पालिका में। नगर पालिका में? हाँ जी। और भैया देखो संदीप इनका नगर पालिका वाले ये सब शिकायत कर रहे, सड़क खराब पड़ी है, कह रहे पानी भर जाता है, तो काम काहे नहीं करवाता आपका डिपार्टमेंट? काम करवाता है लेकिन आबादी के हिसाब से कर्मचारी की संख्या कम है अच्छा कर्मचारी कम है। जी। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि सब बढ़िया बढ़िया है, सबकी भर्तियाँ हो गई, सब काम धाम बढ़िया चल रहा है, कोई काम अच्छा नहीं चल रहा है। आबादी के हिसाब से कर्मचारी जब भर्ती होंगे तो काम भी अच्छा होगा। या फिर आराम ज्यादा हो रहा है? जी आराम तो नहीं कर रहे हैं सर। नहीं मैडम, ग्राउंड पे जाके देखिए। गाय को जितने मंत्री हैं, नेता हैं, कहते हैं कि काम तो सरकार बढ़िया कर रही है, कर्मचारी काम नहीं करते हैं, यही कह देते हैं बार बार। ऐसा कुछ नहीं है, आप आकर देखिए, हाँ। सब काम कर रहे हैं, पूरे मेहनत से कर रहे हैं। अच्छा तो संदीप कौन कौन पसंद है आपको? मतलब क्या चल रहा है दिमाग में, मुद्दा क्या है? आप भी तो वोट देंगे ना, ईवीएम की बटन दबाएंगे। हम तो एक चीज़ जानते हैं, अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहेगी। देखिए मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, हाथरस में जो कांड हुआ आप भी परिचित हैं उससे, तो हम अच्छी सड़क बना देंगे, उस पर लाइटिंग अच्छी कर, लेकिन उस सड़क पर जब हमारी बहन बेटी रात के 8 बजे के बाद नहीं चल पाएगी तो उस सड़क का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक हमारी बहन बेटी की सुरक्षा का कोई कड़ा इंतजाम या उसके बलात्कार के खिलाफ कोई अच्छा नियम नहीं आएगा, कानून नहीं आएगा, तब तक हम कभी सभ्य समाज के बंदे नहीं कहलाए जाएंगे। ये लोग तो कहते हैं कि बढ़िया व्यवस्था है, अब तो ज़्यादा डर नहीं लगता, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया है। नहीं, बड़ी व्यवस्था होती है। हाथरस कांड में जो हुआ अभी तक उसके दोषी केवल जेल में ही, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चीज़? सियासत में मूड क्या है? वोट आने वाला है, सियासत का मुझे नहीं मालूम, मैं सियासत में पढ़ता नहीं हूँ, सरकारी नौकर में सियासत में हूँ। वोट तो देता होगा। हाँ वोट बीजेपी को जाएगा मेरा, बीजेपी का है, बिल्कुल बीजेपी है, बढ़िया आदमी बीजेपी है। बढ़िया है इसलिए बीजेपी है। कोई काम धाम नहीं करती। नहीं काम धाम सब देख रहे हैं, जो सरकार ने करा है बेटर करा है, बिल्कुल।
क्या नहीं कर रहा बताओ सरकार ने? आप बताइए मैडम, सवाल पूछिए, मैं जवाब। नहीं हम तो बस पूछ रहे काम क्या पसंद आया। नहीं, आप सवाल पूछिए, आप मैं जवाब दूंगा। वही तो पूछे सवाल की काम क्या क्या पसंद है। क्या कहा है? सड़कें बनी है, सब कुछ सही है, कोई बेईमानी नहीं कर सकता, ठीक है, लोन वगैरह है, बैंक वगैरह है, सब। बैंक वगैरह लोन वगैरह है। अच्छा, बैंक का लोन तो पहले भी था। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ना है। मुन्ना जी क्या करते हैं? मैं तो मजदूरी करता हूँ। मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया तो नहीं है ना? नहीं, नहीं, मजदूरी करते हैं। अब जरा बताइए कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट क्या होगा, जैसे हम जो सोच रहे हैं वो सोच अभी पूरी नहीं हो पा रही है। अच्छा, क्या सोच रहे थे आप? सोच ये रहे हैं जैसे जो अभी चल रहा है ना इस टाइम पॉलिटिक्स में, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। काम कुछ भी चल रहा है, बहुत पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, ये तो आपको ही पता है। हमको थोड़ा समझाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है, बताइए ऐसा क्या चल रहा है जो आपको मुन्ना भैया को पसंद है? पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, मगर पॉलिटिक्स क्या है, कोई भी आ जाता है तो सिर्फ क्या है, मजदूरी मिलना चाहिए, काम धंधा होना चाहिए। मेरी ये बाइक ख़राब है, इतना काम नहीं है इसे ठीक करा लूँ, रोज़गार नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी आ जाए बस सिर्फ रोज़गार चाहता है और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ तो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो भाई मैं हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, 370 की बात। तो वो जो कर रहे हैं वो करने दे। हमारा तो सिद्धांत यही है कि हम तो ये चाहते हैं कि यूपी के अंदर रोज़गार होना चाहिए। बस बेरोजगार आदमी है बहुत। बताइए, आपने बहुत चुनाव देखे होंगे ना? हाँ, वोट भी बहुत दिए बहुत दिए होंगे वोट। तो जरा ये बताओ, मायावती का शासन से हम शुरू करते हैं, उसके बाद अखिलेश का शासन आया, उसके बाद अब ये बीजेपी का शासन है, योगी का। बेहतर कौन लगा मुन्ना भैया? अब बेहतर तो ऐसा है जो रोजगार मिलता है जिसमें वही बेहतर लगता है। तो किसमें कुछ फायदा हो रहा है? अखिलेश का बेहतर है अखिलेश का। जी। आइए इधर आइए, नाम बताइए। मेरा नाम मैडम जी चंद्रपाल है। चंद्रपाल जी क्या करते हैं? मेरी दुकान है सहबाजपुर चौराहे पे, पैथ लैब है। पैथ लैब है। अच्छा, अरे भैया ये तो जांच करते हैं बीमारियों की, है जी। जरा ये बताइए, जांच कर रहे हैं, सियासत की भी हम थोड़ा सा, जी। तो किधर जा रहा है जीत का कीड़ा? बीजेपी काहे? बीजेपी की सरकार बने। सबसे पहली बात तो यहाँ गुंडा राज खत्म हो गया। अभी तो एक सज्जन मिले थे, वो कह रहे थे कि हाथरस वाला कांड जैसा कांड हो जाता, डर लगता है यहाँ। अरे कोई कांड नहीं हुआ है, बदायूं में कोई कांड नहीं हुआ। पहले कटरा शहादत कांड हुआ था बहुत पहले, दूसरी सरकार थी। बीजेपी में है कोई पत्ता हिल जाए? बीजेपी में गुंडा राज खत्म हो गया, बिल्कुल गुंडों का कतई एंड हो गया है, समझो। हो गया बन जाए बस, इसके बाद क्या होएगा? गुंडे बिल्कुल खत्म जड़ से। बिल्कुल ही खत्म। तब तो जेल वेल बंद करनी पड़ जाएगी। अरे जेल बंद कैसे हो जाएगी? जेल गुंडा खत्म तो किसको जेल में डालेंगे? अरे गुंडे खत्म हो रहे हैं ना, माफिया, माफियों का राज खत्म हो रहा है। पुलिस से काम ही खत्म हो जाएगा, पुलिस से भर्ती नहीं होगी। पुलिस में भर्ती होगी, पुलिस में क्यों नहीं भर्ती होगी? एक बार अगर मामला साफ हो गया, एक बार और सरकार आ गई, बदमाश गुंडा। आ नहीं गई, आ रही है 101%। नाम क्या है भैया आपका? उमेंद्र। उमेंद्र। उमेंद्र क्या करते हैं? हम प्राइवेट काम करते हैं, प्राइवेट काम करते, काहे का? ऐसे ठेका पे नौकरी करते हैं। ठेके पे। अब जरा बताइए कि चुनाव आ रहा है जी। किसी के काम से खुश है? जी, काम वाम से खुश है? सरकार के चुनाव आ रहा है, हमें तो खुश नहीं है नहीं खुश है? ना। हम तो काहे? हमें काम ही नहीं, बहुत परेशान हो गए सरकार में। हम अच्छा, काम नहीं मिला। ये तो कह रहे सबको काम दिया। ठेका पे नौकरी करते हैं, तब कहा है उसमें ठेका पे नौकरी। संविदा बता, ठेका मतलब ठेकेदार तनख्वाह मतलब काट काट के दे रहे हैं, पैसे कितने भी आ रहे हैं, कितने कम कर दे रहे हैं। अच्छा, तो ये तो कह रहे सबका विकास हो गया एकदम बढ़िया। विकास हुआ। हमारे समझ कुछ ना, हमारे हिसाब से कुछ ना है। अच्छा, तो ये नौकरी वाला मामला थोड़ा गड़बड़ है, पैसा वाला। नौकरी कोई वैकेंसी कोई निकली ना रही, 4 क्लास की कैसी भी। तो आपको पसंद कौन है फिर? हमें अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। क्यों भाई? उनने विकास भी किया, मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छे उनने काम किए, नौकरी भी निकाली और बहुत बढ़िया काम करे उन्होंने। अच्छा, हम्म। तो जो ये 100 नंबर वगैरह चल रही सब उन्हीं की देन है, उनने 112 लिखवा दिया, उनने किया क्या है। अच्छा, उन्होंने किया आइए भाई साहब, नाम बताओ। अफसार नाम है। अफसार। अफसान। अफसार। अफसार साहब क्या करते हैं? हम मंडी में काम करते हैं। अच्छा, तो चुनाव आ रहा है, वोट वोट देंगे? हाँ, किसका मूड बनाएंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। काहे? क्यों? वो विकास अच्छा करते हैं। 5 साल में इन्होंने करा क्या है ये बताओ पहले। इतने अखिलेश की एक्सप्रेसवे बना, कितना विकास हुआ था? इतने मेडिकल कॉलेज दे दिया, इतने एयरपोर्ट दे दिए हैं, सब कुछ तो दे तो दिया। यहाँ दिया, बधाइयों में क्या दिया है? बधाइयों में बताइए आप क्या दिया है?
सब अखिलेश की देन है। अखिलेश ने ही सब कुछ करा है, खाली नाम है इनका। नकलों में जो एयरपोर्ट वगैरह सब है तो सब अखिलेश की देन। हाँ। आपका नाम क्या भाई साहब? अंकुर, क्या करते हैं अंकुर? जॉब करता। जॉब करते कहाँ पे? यहीं बदायूं में। बदायूं में। ये बताइए, चुनाव आ रहा है तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, समझ रहे हैं सब क्या चल रहा है? बिल्कुल। क्या समझ में आ रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? ये लोग तो कह रहे हैं बीजेपी ने कोई काम ही नहीं करा है। अब आदमी को समझ में नहीं आए तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा है ना, ऐसा है, धर्मेंद्र यादव जो सांसद थे उनने सिर्फ 5 साल काम करा और वो भी एक तरफा काम करा। और जब उनकी सरकार चली गई तो उनने कुछ नहीं, 10 साल सांसद है, 5 साल उन्होंने थोड़ा बहुत काम कर दिया। और अभी जो आप एक तरफा बात कर रहे हैं, हम एक बुटला गांव गए थे, वहाँ कह रहे थे कि जो संघमित्रा मौर्य है सांसद, वो कह रहे हैं ये सड़क बिछ रही है तो मौर्याओं के घर तक बिछ रही है, जहाँ मौर्या का आखिरी घर है वहीं रुक जा रही है। यादवों के समय बिछती थी तो यादवों का जो आखिरी घर था वहीं रुक जाती थी, तो बीच वाले कहाँ जाए? एक स्कीम चली थी, बीच वाले कहाँ चले जाए? वो ये बताएंगे कहाँ जाए। आपके भी विधायक, आपकी भी सांसद था। हमारे जो था यहाँ पे एक पुल है, लाल पुल, यहाँ के जो विधायक थे आबिद रजा, उनने नीचे का पूरा तालाब घेर लिया था, पूरा तालाब उनने घेर लिया था। उसके बाद जब वो हटे तो उस पर सरकार ने कब्जा लिया, अपना उन्होंने लिया। और रही बात सांसद की, सांसद जी अच्छे थे धर्मेंद्र यादव, उनने काम किया बनाने के लिए, कोई बात नहीं। 10 साल है, 5 साल के 5 साल काम किया मगर विकास किया उनने। मार गए आप, पलटी मार गए। मैं बताऊंगा, ये मेडिकल कॉलेज, ये ब्रिज, ये सब धर्मेंद्र यादव ने ही बनवाए, किसी की मजाल नहीं थी जो बनवा दे, और आज तक ना कोई बनवा पाया। हमारे सलीम शेरवानी भी रही हैं 25 साल विधायक सपा से, मगर कुछ नहीं करवा पाए। धर्मेंद्र यादव ने ये सब कुछ करवाया। अच्छा, भाई साहब आपका क्या नाम है? शैलेंद्र तिवारी। शैलेंद्र तिवारी। पंडित जी मिल गए हैं। पंडित जी ये बताइए, सारी सियासत ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूम रही है, मायावती भी लगी हुई है, जोर मार रही है, बाकी सब लोग भी, तो इस बार मूड क्या है ब्राह्मणों का? समाजवादी सरकार। अच्छा, ब्राह्मणों का रुख उधर आपका? बिल्कुल। क्यों भाई ऐसा ही? अब क्या बताएं, वही भ्रष्टाचार मोदी जी कह रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार रुका है? हमारे पास ज़मीन है, थोड़ी बहुत ज़मीन भी है, लेकिन हमारी आज तक सम्मान निधि नहीं मिल रही है। हर जगह बदायूं में भी मैंने वो है कृषि विभाग वाले कटारिया जी, उन्हें भी मैंने कई बार फैक्स किए और 10 क्षेत्र पे भी कॉल किया, वापसी भी आ रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, गाय इतनी हैं जो कि उनकी कोई खेतों में उनका कोई वो नहीं हो रहा है इंतजाम। बनाए। पिछली बार किसको वोट दिए थे? पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था। इस बार मूड चेंज? ना, मूड चेंज है। मायावती के बारे में कुछ सोच? ना, मायावती के बारे में ना सोच रहा। मायावती भाई साहब, आपसे बात हुई? आपसे बात हुई? नाम बताइए जरा। मेरा नाम सोनू है। सोनू जी कौन है ठीक के लग रहा काम करेगा? समाजवादी। अखिलेश यादव। क्यों भाई? वो अच्छा आदमी है, खैर देने के लिए वोट अच्छे हैं। पिछली बार बीजेपी को दिया, इस बार यहाँ पे जितने भी हैं विधायक सांसद जो भी है वो सारे ही बेकार हैं, ये बधाइयों के। जी मैं बिल्कुल हूँ, मैं बिल्कुल हूँ। मैम एक बार बता दीजिए मुझे, खाली एक वो ब्रिज बन गया है और सिर्फ वो बन गया है, सिर्फ मेडिकल कॉलेज, उसके अलावा क्या करा है मुझे आप जो बता दीजिए। यूपी के अंदर क्या कर दिया है? अभी जो आसरा आवास बैठे हैं, तो ये जो आवास बैठे हैं ना, ये बीजेपी सरकार में बैठे हैं। बने लोहिया समाजवादी में थे, मगर ये आवास समाजवादी में इसलिए नहीं बैठे क्योंकि सांसद और विधायक दोनों में आपस में टकराव हुआ, विधायक पार्टी से बाहर गए, एक तरफा लिस्ट बनी, मगर अब जो आवास बैठे वो निष्पक्ष बैठे। तो समाजवादी ने करा क्या? समाजवादी ने कुछ नहीं करा है। समाजवादी बहुत ही। अच्छा ये बताइए, आपका नाम क्या है? जावेद। जावेद साहब, क्या मूड है? हमें समाजवादी का मूड है। करते क्या हैं? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। आखिर क्या है, मतलब समाजवादी का मूड क्यों है? अरे विकास के नाम पे तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। बदायूं में 2 मंत्री हैं, लेकिन विकास तो बिल्कुल है ही नहीं। सड़कें देखें, गड्ढे देखें, बवाल पड़ा हुआ है। विकास के नाम पे तो कोई चीज़ ही नहीं है, ना नौकरी ना बेरोजगारी। बेरोजगारी इतनी हो गई है कि हद से ज़्यादा और बेरोजगारी और विकास तो बिल्कुल है ही नहीं।
विकास तो यहाँ है ही नहीं। तो है ही नहीं विकास। एक बार मैं सुनिए, यूपी में राम मंदिर के बाबरी मस्जिद के बाद आज बीजेपी 15 साल बाद आई है, तो अब तक कौन था? अब तक सिर्फ हम बदायूं में रह रहे हैं, बदायूं का विकास ही नहीं है बिल्कुल ही। पहले 15 बीजेपी 15 साल बाद आई, इससे पहले किसने विकास कर दिया बदायूं का? बदायूं के छह विधायक समाजवादी के रहते थे हमेशा। क्या विकास कर दिया समाजवादी ने बदायूं के लिए? बताइए ना। देखिए एक बात बताइए मुझे, जब कांग्रेस भी एक बात बताइए, जब अखिलेश जी भी थे तो कौन सा विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जो आज हवाई अड्डे बन रहे हैं और जो बन रहे हैं बीजेपी बना रही है। कह रहे काम नहीं भाई, कह रहे बहुत काम। दादा सुन रहे हैं आप सबको, नाम बताइए पहले अपना। ओमकार जी। ओमकार जी क्या करते हैं? मैं पेंट का काम करता हूँ। पेंट का काम करते हैं। इन लोगों को सुन रहे, कह रहे कोई कह रहा समाजवादी में विकास हुआ, कोई कह रहा अभी बड़ा विकास के पंख लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है? मुझे तो मोदी जी बहुत बढ़िया हैं, समझे। उन्होंने लाख विकास करा है। क्या लाख विकास है? रोड देखिए ना कैसा पड़ा है। अरे रोड यहाँ का देख रही हो आप? बाहर देखो, बाहर से चलते हैं। अरे कहाँ बाहर देखे हैं? बदायूं में ना देखे हैं? बदायूं में देखे हैं आप? बाहर अंदर देख रहे हो आप? अंदर देख रहे हो, बाहर तो ना देख रहे हो। बाहर ही से होके तो अंदर आए हैं। हैं? तो कैसे आए आप? पैदल चल के आए हैं? हाँ जी। तो आज तक राशन किसी ने दिया? राशन दिया? आपने कभी सुना फ्री राशन कहाँ है? और अब तक दे रहे हैं। कैसे पल रहे हैं आप लोग? कैसे क्या करोगे? हैं? क्राइम रुके? बच्चे आज तक हमारे रात को निकल ना सकते, निकल रहे आप यहाँ खड़े हो, कैसे निकल रहे हो? मोदी जी की वजह से निकल रहे हैं। हाँ जी। अगर मोदी योगी ना हो तो आप लोगों को कोई वो नहीं है। अच्छा। हाँ जी। कितने वो हुए? इंटरव्यू नहीं ले पाती समाजवादी की सरकार में। हाँ। कितने? नाम सोम। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 16 साल। तो पॉलिटिक्स में लेकिन बड़ा तब लग रहा है। अरे नहीं, देने मैं बता रहा हूँ, मैं बस आपके लिए बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है। बस मोदी ने कर रहा है या योगी कर रहा है? दोनों हैं, बीच में है अमित शाह। अमित शाह भी कर रहे हैं जी। अमित शाह क्या कर रहे हैं? अरे साहब, मुख्य आदमी अमित शाह। मुख्य आदमी मोदी जी हैं, वो अपने काम ही कर रहे हैं पूरा ही। योगी जी हैं, वो अपने सफाई कर रहे हैं। किनका? क्राइम का सफाई। हाँ। अमित शाह क्या कर रहे हैं? अमित शाह तो हैं ही गद्दारों को। जी हाँ। आप लोग कैसे चल रहे हो? हम भैया काश्तकार हैं, सीधी सी बात है। जहाँ में कोई ऐसी बात ना है कि हम काश्तकार ना हैं। हमारा नाम 10 बीघा ज़मीन है, हम काश्तकार हैं। हमारे पास ट्रैक्टर ना है, कोई बात ना है। ट्रैक्टर था, हमने बेच दिया और ले लेंगे जब सरकार आ गई। हमारे सांसद जी की, धर्मेंद्र सांसद जी या अखिलेश यादव की, हम तब ले लेंगे ट्रैक्टर। तब कैसे ले लेंगे ट्रैक्टर? जी ट्रैक्टर तब कैसे ले लेंगे? पैसे क्यों ले लेंगे? ट्रैक्टर लेंगे हम तो। कैसे ले लेंगे? वो पैसा देंगे आपको? पैदा करेंगे, लेंगे। इसमें तो सुनवाई नहीं है हमारी। और क्या है सुनवाई? बताइए आप। तो यार सुनवाई हो जाएगा तो ट्रैक्टर का पैसा हो जाएगी। देखिए आप बिजली का बिल देखिए आप, कहाँ आसमान छू रहा है? और उसमें तो हमारा तो जो है बहुत फायदा मिला अखिलेश यादव। क्या फायदा मिलेगा? बहुत फायदे मिले। माने ये कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आए, इनका ट्रैक्टर आ जाएगा। ये ट्रैक्टर ले लेंगे, पैसा मिल जाएगा इनको। सांसद जी पैसा दे देंगे। इधर आइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम प्रकाश जुनेजा। प्रेम प्रकाश जुनेजा। प्रेम प्रकाश जी क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट भी हूँ और व्यवसाय भी है। तो बताइए भाई, माहौल क्या है यहाँ पे? तो बहुत लोग कह रहे हैं विकास का काम नहीं हुआ, कोई कह रहा बहुत काम हुआ है। देखिए विकास के कार्य तो बहुत हुए, बहुत हुए। और उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की दृष्टि से पहले हम घर से बाहर बेटियां नहीं निकलती थी। आज 2.5 किलोमीटर है लगभग
पंजाबी चौक से हमारे रेलवे स्टेशन आप रात के 12 बजे 1 बजे आराम से जा सकते हैं। हाँ, किंतु महंगाई को लेकर या आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ी सी कमजोरी आ रही है। हाँ, और बाकी अगर विकास की हम बात करें, इस मुद्दे को अगर हम लेते हैं तो बहुत सुदृढ़ है ये बात, और सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छी है। ये बताइए भाई साहब, आप इधर आइए, आपका नाम? मनोज शर्मा एडवोकेट। आप भी वकील है, तो अभी एक वकील साहब मिले, भी उन्होंने वो भी हो सकते ना, एक ही वकील थोड़ी ना होगा बंदाइयों में। मैं तो हूँ। आप हैं, तो वो बोल रहे हैं कि काम विकास का हुआ है बीजेपी सरकार में। आपको क्या लगता है? बीजेपी सरकार में अगर विकास हुआ है, 5 साल के अंदर एक रोड बता दो कौन सी बनी है। या तो लोकसभा बनी हो, विधानसभा बनी हो, कोई रोड बनी हो, बताओ मुझे कौन सी बनी है। रोडें तो सभी बनी हैं। देखिए आप हाईवे देखिए, जितने भी हैं हाईवे देखिए आप। अच्छा, आप केवल विकास को सारे हाईवे, भैया दादा एक मिनट, सारे हाईवे समाजवादी पार्टी के हैं, सारे हाईवे। और आपका जो ओवरब्रिज है मैडम, ऐसा होता है ना, मैं बताऊं आपको, एक शिलान्यास होता है और शिलान्यास के बाद क्या होता है, उद्घाटन। उद्घाटन तब होता है जब बन जाता है, और शिलान्यास तब होता है जब स्टार्टिंग होती है। लेकिन जब शिलान्यास हुआ, समाजवादी थी और रोड बन गई, फीता आपने काट दिया बीजेपी ने। वो फीता काटने से आपका नहीं हो गया। जो व्यक्ति बनवाता है जो बनवाता है उसी का होता है। आप यकीन, अब ये कह रहे हैं सारा काम अखिलेश का था। हाँ बिल्कुल किया। फ्लाईओवर किसने बनवाया? किसने बनवाया आप बताइए? फ्लाईओवर किसने बनवाया ये? आप बताइए ना। हम तो अखिलेश यादव ने बनवाया। मेडिकल कॉलेज किसने बनवाया? एक बात बताइए मुझे, बताएंगे भला करने से थोड़ी जीते आएंगे। पूरा मेडिकल कॉलेज के अलावा क्या कराया मुझे बताइए। देखी जाती है। नाम क्या है? अविरल वासने। आपको लगता है कि खाली बंदाइयों से कुछ नहीं होगा? वहाँ केवल बनाई थोड़ी होगा, पूरे एक जब परिवार लेते हैं तो कि भतीजे या किसी को नहीं देखते हैं, पूरे परिवार को एक साथ देखते हैं ना हम तो। ताऊ हमारे खुश रहे, चाचा भी खुश रहे, हमारा लड़का भी खुश रहे, हमारे बहन भी खुश रहे। अब ये थोड़ी कि हमारा लड़का ही लड़का खुश रहे और चाहे भाड़ में जाए दुनिया, ये चीज नहीं। तो मेडिकल कॉलेज के अलावा क्या कराया बताइए मुझे। आपको क्या लगता है पूरे परिवार को कौन खुश है? पूरे परिवार को तो मोदी खुश कर रहा है। वो यूपी के लिए वो बात सही है, बनाई, मगर हमारी बिलसी में तो कुछ नहीं हो रहा। हाँ, ये देखिए, अविरल कह रहे हैं कि इनके क्षेत्र में भले ही काम नहीं हो, लेकिन इनको लगता है कि यूपी के लिए बेहतर बीजेपी। हाँ, मैं बाहर से आया हूँ अभी। हाँ, आगरे पे जा रहा हूँ टूर पे, तो इसलिए रुक गए मैं देख कर। हाँ, है यूपी से। लेकिन हाँ, आप भी जानते हो, मैं जानता हूँ, आप जो कह नहीं रहे कि शिलान्यास उन्होंने करा, ठीक है, मान लिया शिलान्यास करा, तो हम केवल जमीन खरीद के, ठीक है, और डाल दें तो मकान अपने आप थोड़ी बन जाएगा। उसके लिए सीमेंट भी लाना पड़ेगा, और उसके लिए बजरपुर भी लाना पड़ेगा, मजदूरी भी करने पड़ेंगे, और रुपए भी तय करने पड़ेंगे, तब जाके घर बनेगा। छोटे भाई सुनिए, जिस समय कोई भी चीज का अलॉटमेंट होता है ना, पैसा उस समय रिलीज होता है, आप नहीं देते हैं। बीजेपी क्षेत्र में डिपो आया था, सुनो तो एक मिनट सुनो। डिपो आया था मायावती के शासन में, उन्होंने शिलान्यास कर दिया, मगर जैसे ही सरकार गई वो डिपो चला गया। सपा की सरकार जैसे ही सपा की सरकार आई वो डिपो और यहीं चला गया। कब वो कल्याण सिंह ले गए, वो दूसरे कौन है? कल्याण सिंह। बदायूं की पहचान थी एक, मालूम क्या, जहाँ से रोड अच्छा शुरू हो जाए बदायूं डिस्ट्रिक्ट शुरू। आज है उल्टी, क्या, जहाँ रोड खराब शुरू हो जाए बदायूं डिस्ट्रिक्ट शुरू। रोड खराब हो जाए वहाँ से बदायूं। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम अंकित पटेल। अंकित, आपको क्या लगता है क्या बेहतर क्या है? सपा सरकार बेहतर है, क्योंकि देखो मेडिकल कॉलेज उन्हीं की देन है, ठीक है। और ऐसा है, जब जो रोड पढ़ रहे हैं, अब बजट एक दिन तो पास हो नहीं जाता। आप लेके जाओ बजट, भैया बजट पास हो गया, उन्हें सरकार चेंज हो जाती है जब बजट पास होता है। प्रस्ताव किसने रखा? सपा सरकार ने, ठीक है ना। क्रेडिट किसको जाएगा भैया? वो तो है ही जो कुछ है सो। बस मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, बस जो है, लेकिन जो सपा ने किया वो सब
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो समाजवादी और इतनी मजबूत है तो सब लोगों का साथ क्यों ले रही है? अकेले बल पर बताइए मुझे, अगर खाली बधाइयों में दिक्कत है तो इस पूरी यूपी को थोड़ी ना हम वो कर सकते हैं। यूपी तो बहुत बढ़िया है पूरी, खाली बधाइयों के लिए मान लो अगर रोटी हमारे घर पे बनेगी तब हम खाएंगे, तुम्हारे घर बनेगी हम नहीं खा सकते। बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन एक बधाइयों के रोटी लिए हमारे घर पे बनेगी हम तभी खाएंगे। एक बधाइयों के लिए थोड़ी ना हम वो कर सकते हैं बीजेपी। देखिए बदायूं, एक मिनट, बदायूं में लोगों के अलग अलग मत है और देखिए यहाँ पर कैसे बीजेपी समर्थक और समाजवादी पार्टी के समर्थक आमने सामने भी आ जाते हैं। लेकिन महंगाई मुद्दा है यहाँ पर, सड़कों की जो दशा है वो मुद्दा है यहाँ पर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कुछ लोग बोलते हैं कि वो बेहतर हुआ है। अब देखिए कि ये लोग कहाँ ईवीएम का बटन दबाते हैं, किस ओर जाता है ये चुनाव बदायूं का, क्योंकि बदायूं पिछली बार बीजेपी के बिल्कुल फेवर में आ गई थी, एकदम एक तरीके से यहाँ पर क्लीन स्वीप कर दिया था बीजेपी ने। तो इस लिहाज से बीजेपी के लिए भी ये जिला बहुत खास है, ये चुनाव बीजेपी के लिए और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बहुत खास है। तो हमारी कोशिश थी गंगा यात्रा में बदायूं के दिल का हाल आप तक पहुंचाने की। आगे गंगा यात्रा बढ़ती जाएगी, गंगा किनारे जिलों में वोटर्स का क्या मूड है वो बताती जाएगी। देखते रहिए यूपी तक।